हाय। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि किसी होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करने की प्रोसेस होती क्या है और हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को नंबर लाइन के थ्रू विजुअलाइज करेंगे। उससे हमारे पास एक सिंपल सा रूल आएगा जिसकी मदद से हम किसी भी गिवन होल नंबर को किसी गिवन फ्रैक्शन से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। Kabir cuts 3 meter long paper strip into pieces of 1/2 meter. कबीर ने एक 3 मीटर लंबी पेपर स्ट्रिप को 1/2 मीटर के पीसेस में डिवाइड किया, कट किया, डिवाइड किया। हाउ मेनी सच स्ट्रिप्स विल बी फॉर्म्ड? जो हाफ मीटर की जो पीसेस हैं, इतने इस 3 मीटर लॉन्ग पेपर स्ट्रिप से कितने पीसेस बनेंगे? तो हमारे पास जो पेपर स्ट्रिप है वो कितना मीटर लंबी है? 3 मीटर लंबी। और हमें कितने कितने मीटर के पीसेस बनाने हैं उसमें से 1/2। तो हमें 3 मीटर लंबी पेपर स्ट्रिप को 1/2 मीटर लंबे पीसेस में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड का साइन लगा देते हैं। 3 क्या है? होल नंबर है। 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। सो ये नोटेशन है कि हम एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम नंबर लाइन की मदद से सॉल्व करते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, हमारा होल नंबर 3 है। तो सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये 0 होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये 1 होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये 2 होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है ये 3 होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस 3 मीटर लंबी पेपर स्ट्रिप से 1/2 मीटर लंबे पीसेस बनाने हैं। तो फ्रैक्शन 1/2 है, इसलिए हम ये लाइन सेगमेंट जो है 0 और 1 के बीच में उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स, सेम 1 और 2 के बीच के लाइन सेगमेंट को भी 2 इक्वल पार्ट्स, 2 और 3 के बीच के लाइन सेगमेंट को भी 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो इतनी लेंथ है ये कितनी है? 1/2 मीटर। ये 1/2 मीटर। तो ये कितने पीसेस बन रहे हैं? एक 1/2 मीटर ये हो गया, एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा 1/2 मीटर ये हो गया, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन। तो हाफ मीटर के कितने ग्रुप्स बन रहे हैं 3 मीटर लंबी स्ट्रिप में? 6। सो 3 मीटर लंबी पेपर स्ट्रिप को जब हम हाफ मीटर लंबे पीसेस में डिवाइड करेंगे तो ऐसे कितने पीसेस बनेंगे? 6। अब इस प्रॉब्लम को हम दूसरे ढंग से देखते हैं। जो ये 1 होल नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पेपर स्ट्रिप कितने मीटर लंबी? 1 मीटर लंबी। उसमें 1/2 के कितने ग्रुप्स बन रहे हैं? 2 ग्रुप्स। 1 होल कंटेंस 2 पीसेस ऑफ 1/2 मीटर लेंथ। एक होल में 1/2 मीटर लेंथ के कितने पीसेस हैं? 2 पीसेस हैं, जो इस डायग्राम से दिख रहा है। 1 होल, 1 पीस, 2 पीस। तो हमें कितने होल्स में निकालना है? 3 होल्स में, क्योंकि हमारी जो पेपर स्ट्रिप है वो 3 मीटर लंबी है। तो 3 होल्स में कितने पीसेस होंगे? एक होल में 2 पीसेस, 3 होल्स में 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 पीसेस। ये ठीक वैसी है जैसे कि एक केले के दाम 2 रुपये हैं, तो 3 केले के दाम कितने हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो नंबर लाइन से हमारे पास कितना आया था? 6 पीसेस। और इस रूल की मदद से भी हमारे पास कितने आ रहे हैं? 6 पीसेस। और ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 1th, क्योंकि 2 1th होल नंबर 2 ही होता है। सपोज हमें 3 होल नंबर को 1/3 फ्रैक्शन से डिवाइड करना होता है, तो उस केस में नंबर लाइन ये होगी, ये 0 पॉइंट, ये सपोज 1 पॉइंट। 0 और 1 को हमें 0 और 1 के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता? फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता। इस एक पीस की लेंथ कितनी होती? 1/3। उस केस में हमारे पास एक होल में कितने पीसेस होते? 1 2 3 पीसेस। तो हमें कितने होल्स में चाहिए था? 3 होल्स में। 3 होल्स में कितने पीसेज जो आते? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3
और जिसको हम ऐसे लिख सकते 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 1th। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास एक रूल आ रहा है कि हम जो डिवीजन वाली प्रॉब्लम है उसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें 3 डिवाइडेड बाई 1/2, ये ठीक वैसी है जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 1th। 3 डिवाइडेड बाई 1/3, ये ठीक वैसी है जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 1th। हम क्या कर रहे हैं, जो होल नंबर है उसको वैसी रहने दे रहे हैं, जो डिवीज़न है उसको चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन से, और जो फ्रैक्शन है उसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन रहा है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन रहा है, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन रहा है, न्यूमरेटर बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास एक रूल आ गया किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करने वाला, कि जो होल नंबर है उसको वैसी रहने दो, जो डिवीजन है उसको चेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन, और जो फ्रैक्शन है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या कर दो, फ्लिप कर दो। होल नंबर को वैसे रहने दो कीप, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से चेंज कर दो, और जो फ्रैक्शन है उसको फ्लिप कर दो। और इस मेथड को, इस रूल को हम बोलते हैं कीप चेंज फ्लिप। कीप द होल नंबर एज इट इज, चेंज द डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड फ्लिप द फ्रैक्शन। अब हम किसी भी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करने का एक सिंपल रूल जानते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें होल नंबर 4 को डिवाइड करना है फ्रैक्शन 2/3 से। सो 4 जो होल नंबर है उसको हम वैसे ही रहने देंगे कीप, डिवीजन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन साइन से, और फ्रैक्शन को हम फ्लिप कर देंगे। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। ये हो गया 3 हाफ्स। ये हमारी प्रॉब्लम होगी, होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, फ्रैक्शन से। और इस मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, रूल मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो फ्रैक्शन होता है, उसका डिनोमिनेटर वही होता है जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 2, और न्यूमरेटर क्या होता है, होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। सो न्यूमरेटर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। 4 और 2 में 2 कॉमन फैक्टर है, तो हम कैंसलेशन रूल से 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो ये हमारे पास आ गया 6 1th, और 6 1th जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है, होल नंबर 6। थैंक यू।